हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स। मोशन इन प्लेन, यही अपने चैप्टर का नाम था। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे अलोंग द लाइन मूव कर रहा था, ए ऐसे मूव किया बी, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन था जो चैप्टर हमने थर्ड में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन। इस तरह से जैसे कोई फ्लोर है, अब फ्लोर या कमरे का ही फ्लोर ले लीजिए। अब इसमें ओ एक कॉर्नर ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया, पी से क्यू, तो इसमें एक्स डिस्टेंस भी इस तरह से मूव करा दो, पी से क्यू, तो इसने एक्स डिस्टेंस भी मूव की यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस भी मूव किए और ये डिस्टेंस वाई भी मूव किए। ये मोशन इन प्लेन है, ये डिस्टेंस भी मूव किया और ये डिस्टेंस भी मूव किए। ये मोशन इन प्लेन, यानी एक्स में भी मूव हो रहा है, डिस्टेंस एक्स भी कवर हो रही है, वाई भी हो रही है। ये 2 डायमेंशन मोशन भी बोल सकते हैं। अगर तीनों हाइट भी कवर हो रही है जेड एक्सिस के अलग, तो वो 3 डायमेंशन मोशन हो जाता है। तो मोशन इन प्लेन में हमें 2 डायमेंशन मोशन पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले अपना आता है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहली टर्म आती है पोजीशन वेक्टर, वही हम पढ़ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। अब इसमें पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर भी 2 कोऑर्डिनेट में होगा। जैसे सपोज किया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, ये पी पॉइंट है। अब ये OP, OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P यहाँ क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये क्या हो गया? OP, OP। इसको सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं R, जनरली पोजीशन वेक्टर को। तो ये R वेक्टर हो गया P का पोजीशन वेक्टर। P का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? R। अब ये लेट कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P x एंड y, x के अलोंग ये कोऑर्डिनेट हो गए, x एंड y। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट मैथ में 9th 10th में भी आ गई, 10th तक आ चुकी है। अदरवाइज मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इसके सपोज कोऑर्डिनेट क्या ले लिया आपने? x y। तो ये डिस्टेंस, इसका नाम लिखता हूँ n, और इधर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर आ रहा है सीधा, ये m, तो इसमें ये डिस्टेंस x हो जाएगी और ये डिस्टेंस y हो जाएगी। कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये है। तो इसमें देखो ON इक्वल्स टू x और OM इक्वल्स टू PN, ये दोनों सेम होंगे, ये रेक्टेंगल ही तो बन गया। ON इक्वल्स टू PN क्या हो गया? y। अब हमें इससे पोजीशन वेक्टर P यानी OP यानी R वेक्टर को निकालना है। तो ट्रायंगल लॉ यूज करो इससे, y ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल OPN, OPN। और OPN में OP इक्वल्स टू लिखना शुरू करो, OP इक्वल्स टू क्या आएगा? ON प्लस NP, ON वेक्टर प्लस NP। अब देखो ON का मैग्नीट्यूड कितना है? x, और डायरेक्शन क्या है? अलोंग द x एक्सिस है। तो अलोंग द x एक्सिस से आप डायरेक्शन क्या लेते हो? i के। तो ON की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इसका मैग्नीट्यूड, i इसकी डायरेक्शन, ये ON की वैल्यू हो गई x i के, प्लस NP, NP क्या है? मैग्नीट्यूड इसका y है और डायरेक्शन क्या है? y एक्सिस के अलोंग। तो ये हो गया yj। OP को आपने क्या लिख दिया? R। ये R इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, R इक्वल्स टू xi प्लस yj। अब ये आपको देखो, यानी OP पोजीशन वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट x y है, उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा xi प्लस yj। जैसे आपको कोई P पॉइंट दे दे 3
4। अब उसका पोजीशन वेक्टर की बात करता है, यानी या तो पोजीशन वेक्टर को ओपी लिखोगे या सिंपली आर या R1 जो भी नाम दोगे, तो इसका होगा 3i, ये हमने सीख लिया, प्लस 4j। अब सपोज q कोई कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट दे दिए -3 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OQ -3i प्लस 2j। ये पोजीशन वेक्टर है, कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बताता है वो, एग्जैक्ट पोजीशन, यानी इसका मीनिंग ये निकला x डायरेक्शन में ओरिजिन से x डायरेक्शन में x डिस्टेंस कवर करो और y डायरेक्शन में y डिस्टेंस कवर करो। इसमें लो प्रैक्टिकली x डायरेक्शन में 3 जाओ, जैसे ऐसे हमने कोऑर्डिनेट लिया तो वो x डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस कवर करके y डायरेक्शन में कितना 4 कवर करके, तो ये पॉइंट आ जाएगा P, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये मीनिंग है इसका। तो इसको 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट है तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स आई प्लस वाई जे इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। अब पोजीशन के बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड प्लेन के लिए। पोजीशन वेक्टर के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। देखो दूसरी टर्म लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसमें सपोज किया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर रहा है, इसका नाम कुछ ही देता हूं टी, ये पी, ये पी डैश और ये यू। ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द कर्व टी पी पी डैश यू। अब पी के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई है और पी डैश के कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है। ये टी टाइम पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव किया, अब जिस टाइम से मेजर कर रहे हैं पी टी टाइम पर वो कहाँ है, पी पर है, और टी डैश टाइम पर वो कहाँ है, पी डैश पर है। ये आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द कर्व टी पी पी डैश यू, टी पी पी डैश यू। एट टाइम टी ऑब्जेक्ट एट पी, एट टाइम टी डैश ऑब्जेक्ट एट पी डैश। अब इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो P का पोजीशन वेक्टर ये, इसको सपोज मैं R लिख देता हूं, ये हो गया इसका P का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया R, और ये P डैश का पोजीशन वेक्टर, इसको ज्वाइन करा रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, P डैश का पोजीशन वेक्टर ये हो गया R डैश। पोजीशन वेक्टर हमेशा डायरेक्शन ऐसे होगी OP डैश। अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ है, ये ज्वाइन कर दिया ना सीधी लाइन, इसको P से P डैश को आपने ज्वाइन की, ये OP डैश इज द डिस्प्लेसमेंट। P से मूव करके कहाँ पहुंचा, P डैश, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना आया, डिस्प्लेसमेंट जो हमें फाइंड करना है वो आ गया PP डैश, और ये वेक्टर है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर हमने P का ले रखा है वो R, तो OP वेक्टर और R वेक्टर क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, तो ये हो जाएगा XI प्लस वाई जे। P डैश के कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर P डैश, तो इसको मैंने लिख दिया R डैश, ये डैश में ले रहे हैं तो R डैश, R1 भी ले सकते थे, तो इसको लिखोगे, इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, अभी सीखा ही था आपने, तो इसका हो जाएगा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, PP डैश, तो फिर ट्राइंगल लॉ यूज कर लो, इसी ट्राइंगल वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो OP डैश इक्वल टू लिख रहा हूं मैं, OP डैश इक्वल टू क्या होगा, OP प्लस PP डैश, ट्राइंगल लॉ से OP डैश इक्वल टू OP
प्लस पी पी डैश, ओ पी डैश इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी पी डैश ट्राइंगल लॉ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी पी डैश। तो पी पी डैश को इधर रख लो, ओ पी डैश को, ये डैश है, ये ओ पी डैश नहीं ओ पी है, ओ पी डैश इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी पी डैश। तो पी पी डैश को तो इधर रखा, ये उधर चला गया। तो देखो पी पी डैश को ओ पी डैश माइनस ओ पी, ये वेक्टर लगा दिया, इक्वल्स टू पी पी डैश, ये पी पी डैश आ गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको मैं ऐसे भी सीधा करके लिख देता हूँ, पी पी डैश को आगे लिख देता हूँ, पी पी डैश इक्वल्स टू ओ पी डैश। ओ पी डैश को आपने क्या ले रखा है, ओ पी डैश को आपने ले रखा है आर डैश, तो ये आर डैश माइनस ओ पी को क्या ले रखा है आर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आर डैश की वैल्यू को ये रहा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे माइनस आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे। अब देखो दिस माइनस दिस होगा, आई के कोफिशिएंट को कॉमन लेके एक ही बार में लिख रहा हूं। जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे दिस माइनस दिस होगा, तो ये हो जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स, और ये कितना हो गया आई, ये आई कॉमन ले लिया। सिमिलरली इधर प्लस, अब क्या लिख रहे हो, जे कॉमन लोगे तो वाई डैश माइनस, ये इससे माइनस आ जाएगा, माइनस वाई और ये जे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब सपोज एक्स डैश माइनस एक्स, ये इनके डिफरेंस को मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स, ये एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये वाई के अलोंग जिसको लिख दिया मैंने डेल्टा, चेंज के लिए लिखते हैं हम डेल्टा वाई, और ये जे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया पीपी, जिसका सिंबल मैं लिख देता हूं डेल्टा आर। ये आप सिंबल डेल्टा आर, डेल्टा एक्स को लिख लेना, मैंने डेल्टा आर दे दिया। तो देखो डेल्टा एक्स इसमें बताता हूं कहां पर है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है एक्स, एक्स के अलोंग, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है एक्स डैश, और एक्स डैश माइनस एक्स ये बचा, ये आपका डेल्टा एक्स है। इधर देखो ये आपकी ओ से यहां तक डिस्टेंस कितना है वाई, ये परपेंडिकुलर लिया इधर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है वाई डैश, तो ये बचा आपका डेल्टा वाई मीन्स वाई माइनस वाई डैश, ऐसे एक्स डैश माइनस एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट इन ए प्लेन, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, यानी एक्स के अलोंग इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई के अलोंग इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब ऑब्जेक्ट कहां से मूव किया, टी पर था, जब पी पर था, टी डैश पे यहां आ गया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से सबको रब करके मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, इसको यहां लिख देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आया, इसका सिंबल हम आर भी लिखते हैं, आर हम पोजीशन वेक्टर का भी लिखते हैं, मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लिख दिया डेल्टा आर, सिंपली एस या डेल्टा एस भी लिख सकते थे। ये डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। यानी 2 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग अलग, और 3 डायमेंशन होता तो डेल्टा जेड और आ जाता और के लग जाता उसमें। अब हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, जैसे वेलोसिटी हम 3rd चैप्टर में पढ़ी है, वही वेलोसिटी 2 डायमेंशन के लिए वेलोसिटी। ठीक है, अब पहले वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को जैसे बी बार सिंबल देता हूं, बी बार, ठीक है, बी बार सिंबल दे दिया, तो बी बार क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना हमने ले लिया, यहां से पी से पी डैश तक का कितना डेल्टा आर अपॉन टाइम, टाइम हुआ टी डैश माइनस टी, यहां टाइम टी था, यहां टी डैश, तो टी डैश माइनस टी, और टी डैश माइनस टी को मैंने लिख दिया डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर की वैल्यू लिख दो, डेल्टा आर की वैल्यू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी। अब इसको सेपरेट कर देता हूं, वी एवरेज इक्वल टू, देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी,
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये आई प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी ये जे। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये जितना टाइम लगा। तो ये वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी होगी किसकी? एक्स के अलोंग, जिसको हम ऐसे लिख देंगे एक्स के अलोंग बी बार, और ये आई प्लस ये डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग है, तो ये वेलोसिटी भी वाई के अलोंग हो गई। तो इसको लिख दिया मैंने बी वाई, और ये बार, और ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, मिक्स हो रहे हैं। तो इक्वल्स टू ये लिख दिया बी एक्स बार एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस या कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ये आई प्लस ये डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग है डेल्टा वाई, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसको लिख दिया मैंने बी वाई, और ये जे। ये बी बार आपकी वेलोसिटी आ गई इस ऑब्जेक्ट की जो इस तरह से मूव कर रहा था, ये 2 डायमेंशन में। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। ए बी बार वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वो 3rd चैप्टर में पढ़ा था, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये तो एवरेज का है, एरो नहीं, बी बार ऐसे दे रखा है। ये बी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी डेल्टा टी को क्या कर दोगे? टेंड्स टू 0। तो ये तो फॉर्मूला होता है इसका। तो इसका इस टर्म में लिख रहा हूं मैं, जैसे यहाँ क्या है? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो इसमें लिख दोगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये वेलोसिटी को, इसको डी आर बाई डी टी बोलते हैं। अब इस वेलोसिटी को हमको, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ लिया, टाइम को बहुत छोटा कर दिया है, टाइम को बहुत छोटा कर दिया। तो देखो ये क्या आती है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर की वैल्यू रखने जा रहा हूं, डेल्टा आर की वैल्यू ये रही, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा टी आएगा। अब इसको इसके नीचे ले जाओ, इसके नीचे लिमिट दोनों के साथ लगा दो। तो देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये आई प्लस ये लिमिट ली, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये जे कैप। अब इसको हम बोलते हैं, जैसे इसको तो बोलते हैं डी आर वाई डी टी, ये वेक्टर, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। और इसको बोलोगे डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस वेलोसिटी आ गई, ये आई प्लस इसको क्या बोलोगे? डी वाई बाई डी टी, और ये हो गया जे। अब देखो डी एक्स बाई डी टी को, अब इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी वाला यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब आ रही है आपकी, इसको बी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब डी, जिसको डी आर बाई डी टी भी लिख रखा है, ऐसे भी लिख देता हूँ डी आर बाई डी टी, तो ये कितनी हो गई? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी को लिख रहा हूँ बी एक्स, बी एक्स, और ये आई कैप प्लस ये हो गया बी बाई, बाई के अलोंग बी बाई, और ये जे कैप। अब यहाँ बी एक्स को हमने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी, ये बी बाई जो डी वाई बाई डी टी, यानी इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस, इस स्पीड से वो एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और इससे वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये वेलोसिटी आ गई बी इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ये 2 डायमेंशन में इसकी वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी का जो आप डायरेक्शन निकालते हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे निकलेगी। अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी ये है तो डायरेक्शन इसका क्या आएगा? डायरेक्शन यानी जैसे tan थीटा निकालो, एक बार समझा देता हूँ। आप जैसे tan थीटा निकालते हैं, कोई भी वेक्टर है,
जैसे अभी मैंने पोजीशन वेक्टर लिया था, ये एक्स ये वाई और ये थीटा, तो ये वाई ये एक्स, टेन थीटा क्या आएगा वाई अपॉन एक्स, यानी वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। ऐसी वेलोसिटी के लिए आ जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर है सपोज बी, तो इसके एक्स के लॉन्ग कितनी है बी एक्स और वाई के लॉन्ग कितनी है बी वाई, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हो गया। अब ये तो हो गया आपका बी एक्स, ये हो जाएगा बी वाई, तो टेन थीटा कितना होगा बी वाई अपॉन बी एक्स, तो टेन थीटा होगा बी वाई अपॉन बी एक्स, यानी वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ये एक्स के साथ एंगल आ गया। और टेन थीटा होता क्या है स्लोप, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो जिस टाइम पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, जैसे कोई भी कर्व है, जैसे इसमें यहीं निकालना था, तो इसमें ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगी। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो यहाँ डायरेक्शन दे देगी। तो वेलोसिटी होगी क्या, वेलोसिटी क्या देगी, स्लोप टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। टेंजेंट हम किसी पॉइंट पे खींच देते हैं, लेकिन डायरेक्शन इन मोशन होगा। जैसे मोशन इधर से मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ये होगी, अगर इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ये रहेगी, अगर ऐसे मूव कर रहा तो डायरेक्शन इधर आएगी, फिर टेंजेंट ड्रॉ के, ये ध्यान रखना। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई टेन थीटा इक्वल्स टू बी वाई अपॉन बी एक्स। अब जैसे आपको वेलोसिटी ऐसे दे देगा बी इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, ये कोई वेलोसिटी दे दी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मीनिंग है निकला इसका एस कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट 4 है, एस कंपोनेंट 3 है वाई कंपोनेंट 4 है। अब पूछ रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इफ दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो वो आपका वो फॉर्मूला था ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वो यहाँ लगेगा क्योंकि एक्सलेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी अगर ये है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, देखो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, x के लॉन्ग को हम x लिख रहे हैं, x इक्वल्स टू b, अब x कंपोनेंट ही हो जाएगा bx इंटू टी, ये bx कितना है इसमें 3, टाइम कितना बोला 2, तो 6 मीटर। 2 सेकेंड बाद x का डिस्प्लेसमेंट x पर कितना मीटर कवर कर देगा 6। ऐसे y का निकालोगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा by इंटू टी, by कितना है इसमें 4 और टाइम कितना बोला है 2, 8 मीटर। ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट ही ऐसे। अब डायरेक्ट आप 2 से इंटू कर दो तो x के लॉन्ग दे देगा, y के लॉन्ग दे देगा, मीनिंग वही है, ये डायरेक्ट सीधा सीधा निकल रहा है। तो ये तो आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद आता है आपका एक्सलरेशन, मोशन इन प्लेन के लिए अब एक्सलेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी का वेक्टर हो गया जिसको हम dr/dt भी लिख रहे हैं, dr/dt, ये bxi प्लस by/j। अब एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पहले हम एवरेज एक्सलेशन की बात करते हैं, एवरेज एक्सलेशन, जिसको ए बार लिख रहा हूं। तो एवरेज एक्सलेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आ जाती है। तो ये एवरेज एक्सलेशन का फॉर्मूला है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज एक्सलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, अब डेल्टा बी की वैल्यू ये लिख दो, यहां से ये रही bxi प्लस by/j और ये डेल्टा टी। अब इसको सेपरेट कर दो, डेल्टा bx अपॉन डेल्टा टी, इसके नीचे भी आ जाएगा डेल्टा टी, ये आई प्लस डेल्टा by अपॉन डेल्टा टी, ये j।
ये आपका एवरेज एक्सलेशन आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स के अलोंग एवरेज एक्सलेशन, और ये आई प्लस ये हो गया वाई के अलोंग, और ये जे बार। ये एवरेज एक्सलेशन किसके, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग। तो एक्स के अलोंग आई कैप प्लस वाई के अलोंग जे कैप, टोटल ये आ गया एवरेज एक्सलेशन। अब इसमें भी अभी इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना है। इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, इसका मतलब निकला एक्सलेशन एट एनी इंस्टेंट। तो इसको हम लिखते हैं सिंपली ए, या वेक्टर भी लगा दो, वेक्टर क्वांटिटी होती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम को छोटा कर दो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये होगी। ये इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू ये रही है, ये लिख दो आप, ये वैल्यू लिख रहा हूं। तो ये लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख रहा हूं, डेल्टा वी एक्स यानी वेलोसिटी का एक्स के अलोंग चेंज, ये डेल्टा टी टाइम है, ये आई प्लस या लिमिट, अब ब्रैकेट डायरेक्ट लिख दूं क्या, लिमिट अलग कर, चलो लिमिट अलग करके लिख दूं एक साथ ही, लिमिट यहां भी लगेगी यहां भी लगेगी, तो ब्रैकेट हटा देता हूं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये वैल्यू रख रहा हूं, लिमिट को दोनों तरफ पहुंचा दिया है, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी, और ये जे। अब इसको क्या बोलते हैं, डी वी अपॉन डी टी, ये डी वी अपॉन डी टी लिखे, वी कौन सा, एक्स के अलोंग, और ये आई कैप, और ये डी वी वाई यानी डिफरेंशियल जो हमने पढ़ा है डी टी, और ये जे कैप। अब इसका सिंबल देते हैं बी एक्स, ये तो एवरेज थी वेलोसिटी यहाँ, और ये इंस्टेंटेनियस हो गई एक्स के अलोंग, आई प्लस वी वाई जे, ये आपका एक्सलेशन आ गया। अब इसका मीनिंग है एक्स के अलोंग इतना वैल्यू है और वाई के अलोंग इसकी वैल्यू इतनी है, तो ये एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस इसमें फर्क इतना ही है, जैसे आपका पहले एक्सलेशन पढ़ते थे ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आपको मोशन स्ट्रेट लाइन एक ही डायमेंशन था। अब एक्सलेशन आपको ऐसे देगा 2i प्लस 3j, इसका मीनिंग एक्स के अलोंग इस तरह से रेट चेंज हो रही है वेलोसिटी की, और वाई के अलोंग ये है एक्सलेशन। इसका मीनिंग है वाई के वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को तो हम एक्सलेशन बोलते हैं, ये वाई के अलोंग चेंज हो रही है वेलोसिटी की रेट। ये 2 डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन है तो 3k हो जाएगा, तो मोशन इन प्लेन का मतलब ही 2 डायमेंशन है। तो ये एक्सलेशन हो गया। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूं, मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन इन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी प्लेन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इट मीन्स एक्सलेशन नहीं है, एक्सलेशन यहाँ कितना है, 0 है, इसका मीनिंग ये निकला। वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा इसका मीनिंग ये भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, जो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सलेशन फिर 0 होगा। अब वेलोसिटी तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं t = 0 टाइम पर पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का r0 है, और t टाइम पर पोजीशन वेक्टर r है, t = 0 टाइम पर r0 और t = t टाइम पर r पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अब वेलोसिटी क्या आएगी, अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, वेलोसिटी v = वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, v = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा r - r0, पहले r0 था बाद में r हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट r - r0 अपॉन टाइम कितना लगा, t - 0, तो सिंपली t लिख दो इसको, r - r0 अपॉन t। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, r - r0 ये सारे बेसिकली वेक्टर है, इक्वल्स टू b t,
तो इसको लिखता हूँ आर इक्वल्स टू आर नॉट प्लस वी टी। अब टू डायमेंशनल की वैल्यू लिखता हूँ। देखो जैसे आर नॉट को आपने लिख दिया एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, देखो ऐसा है जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट, ये इनिशियल है इसलिए नॉट लगा दिया है, और मूव करके यहाँ पहुँच गया, ये पी था ये क्यू पे पहुँच गया, ठीक है, जिसको कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया तुम्हारा आर नॉट और ये हो गया आर वेक्टर। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया दिस पी क्यू। तो पी क्यू यही तो बनेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूले की तरह आप ऐसे भी देख सकते हो, पी क्यू इक्वल्स टू जो अभी निकाला ना वो पी क्यू इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, पीछे वाले का पहले आएगा, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह ट्राइंगल लॉ से आया हुआ है। पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना होगा आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यहाँ, ठीक है। जो आर नॉट की वैल्यू है ये लिखा ना आर माइनस आर नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट ही हो गया। तो आर नॉट की वैल्यू ले ली, आर ले ली, वहां की तरह एक्स आई प्लस वाई जे। अब इनकी वैल्यू यहां रख दो, इसमें रख दो आप। तो आर की वैल्यू ये लिख रहा हूं एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू लिख रहा हूं एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे प्लस बी की वैल्यू, अच्छा बी भी ऐसे यूज कर लो दो में, बी एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट बी एक्स आई प्लस वाई के लॉन्ग कंपोनेंट बी वाई जे। अब इसकी वैल्यू लिख रहा हूं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब देखो आई और ये आई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस इसमें वो रह गया टी, या टी लगेगा, या बी की वैल्यू लिखी फिर बी नॉट इंटू टी। तो देखो एक्स नॉट आई और ये क्या आएगा बी एक्स आई टी। तो बी एक्स एक्स आई बाहर निकालूंगा, बी एक्स टी और ये आई, इसके साथ आएगा ना टी, और एक्स नॉट प्लस बी एक्स टी आई कैप, ये आई कैप, तो आई कैप कॉमन निकाल दिया, सेम वे यहाँ आएगा प्लस वाई नॉट प्लस यहाँ से आएगा बी वाई टी, जे इसके साथ भी जे इसके साथ भी, कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया। अब इससे कंपेयर कर लो, आई ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन x इक्वल्स टू आई का कोफिशिएंट इधर x, इधर आई का कोफिशिएंट ये रहा एक्स नॉट प्लस बी एक्स टी। सिमिलरली y इक्वल्स टू इधर वाई नॉट प्लस बी वाई टी। इसका मीनिंग ये निकला जैसे आपको कोई मोशन है प्लेन में, कोई स्पीड दे देगा तो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस इनिशियल कितनी है प्लस वेलोसिटी टू टाइम, यही तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा या पोजीशन आ जाएगी उसकी। वाई इनिशियल वाई नॉट कितना है वाई नॉट और फिर बी वाई इंटू टी, जितने टाइम में वो गया है। जैसे आप ऐसे ही तो निकालते थे स्पीड। अगर इसमें एक केस और बताता हूँ, अगर एक्स नॉट वाई नॉट ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ओरिजिन से, तो ये वैल्यू क्या रहेगी फिर जीरो। अगर स्टार्टिंग एक्स नॉट भी जीरो वाई नॉट भी जीरो, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो गया, जहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ओ से, ओरिजिन से स्टार्ट हो गया। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बी एक्स इंटू टी, और वाई इक्वल्स टू क्या हो गया बी वाई इंटू टी। इसको वैसे भी ले सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू, ऐसे पहले इसमें देखो एक्स इक्वल्स टू बी एक्स इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स की वेलोसिटी कितने टाइम में निकलना है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट आ गया, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम, बाई का डिस्प्लेसमेंट आ गया। और इस केस में जाओगे डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू बी एक्स टी। यहां लिखता हूं इस केस में एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू बी एक्स टी, यानी एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेलोसिटी कैसी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट और ये टी। अब सिंपली आप वेलोसिटी इनटू टाइम कर देते स्ट्रेट लाइन मोशन में, 3 मीटर पर सेकंड, जैसे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसी ऑब्जेक्ट की। अब 2 मीटर में स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 3 2 6,
यही हो रहा है अलोंग द एक्सेस, कंपोनेंट कौन सा, एक्स के अलोंग। सिमिलरली इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई नॉट, तो ये बी बाई टी, ये बाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी एक्सलेशन नहीं है तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी टू टाइम कर दो, कितने टाइम का आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो निकल के आ जाएगा। सिंपली वेलोसिटी, अब कंपोनेंट एक्स के अलोंग चाहिए तो एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम, बाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो बाई का कंपोनेंट वेलोसिटी का इनटू टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सलेटेड मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, यानी मोशन इन प्लेन में ही एक्सलेटेड मोशन हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे।